नमस्कार दोस्तों, द कैड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सैंडी दामे। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं ऑटो कैड, और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो कैड का यूज़र इंटरफेस कैसा होता है और उसके अंदर में क्या चीज़ कहां पर रखी हुई है और किस चीज़ से क्या होता है। तो ये मैं जो सिखाने जा रहा हूँ आपको 2010 वर्जन है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्जन है जिसमें आप सीखने के बाद में किसी भी वर्जन पे काम कर पाएंगे। अगर इससे पुराना आपको ऑटो कैड मिलता है तब भी कर पाएंगे, और लेटेस्ट वाला वर्जन भी मिल जाता है तो भी आप इजीली काम कर पाएंगे। मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। बिल्कुल आप लेटेस्ट वर्जन पे भी काम कर पाएंगे और बिल्कुल पुराने मॉडल पे भी काम कर पाएंगे। अगर आपको 2002 ऑटो कैड भी मिल जाता है तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बड़े आराम से काम कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने बीच का एक वर्जन रखा है जो ऊपर नीचे दोनों तरफ से आपको अच्छे से काम कर पाएगा। तो आज हम सिर्फ इसमें ऑटो इंटरफेस ही सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ऑटो कैड खोलते हैं तो आपको नज़र आता है एक छोटा सा यहाँ पे डब्बा, और ये है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर हमारे पास छोटी छोटी कमांड है जो रेगुलर यूजेस की होती हैं। जैसे कि मेरे को न्यू फाइल लेनी है तो मैं यहाँ से फटाक से नई फाइल ले सकता हूँ। ओपन यानी कि कोई पुरानी फाइल है तो उसको ओपन कर सकते हैं। सेव का बटन है, यहाँ से सेव कर सकते हैं, जो भी हमने काम किया उसको सेव कर सकते हैं। और अंडू कर सकते हैं, अगर हमने गलती कर दी है तो अंडू कर सकते हैं यहाँ से भी, या फिर कंट्रोल जेड करके अंडू कर सकते हैं, या फिर यू अंडर करके भी अंडू कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रीडू का ऑप्शन भी है, प्रिंट भी है, और इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो बटन को दबा करके हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ हमें अपनी पसंदीदा कोई कमांड रखनी है तो वो भी रख सकते हैं। उसके नीचे जो है वो है मेन मेन्यू, या फिर इसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कह सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब है कि अगर मैं किसी भी एक फाइल पे क्लिक करता हूँ या फिर किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो वो ड्रॉप होता है, नीचे की तरफ खुल के आता है। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया ड्रॉप डाउन मेन्यू। वैसे ही मेन मेन्यू यानी कि पूरा ऑटो कैड इस लाइन के अंदर समाया हुआ है। अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता तो हम सिर्फ इस लाइन से सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद है स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ अगली जो कमांड है वो स्टैंडर्ड टूल बार है। स्टैंडर्ड यानी कि कंप्यूटर की जो स्टैंडर्ड कमांड होती है वो लगभग सारी इसके अंदर वहाँ होती है। जैसे कि न्यू फाइल हो गया, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट, कैलकुलेटर वगैरह वगैरह, जो भी कंप्यूटर की स्टैंडर्ड कमांड है वो सब इसके अंदर है। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पे लेयर टूल बार है। लेयर टूल बार का मतलब हो गया कि हम इसमें लेयर बाई लेयर काम करते हैं। जैसे आपने बचपन में ट्रेस पेपर यूज़ किया होगा कि हम किसी की ड्राइंग कॉपी करते थे तो एक ट्रेस पेपर लगा दिया, ऊपर से हमने कॉपी कर लिया उसको। तो इसी तरह से हम बहुत सारे ट्रेस पेपर को लगा दे तो कई सारी लेयर से हम कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसी तरह से इसके अंदर में लेयर बाय लेयर काम कर सकते हैं कि हमने एक लेयर में कुछ और बना दिया, दूसरी लेयर में कुछ और बना दिया, तीसरी कुछ और। अगर हमें कोई चीज़ हटानी है तो हम सिर्फ एक लेयर को गायब कर देंगे, उसमें जितना भी डाटा है वो गायब हो जाएगा। तो लेयर को इस तरह से यूज़ किया जाता है। इसको हम डिटेल में बाद में जब हम सीखेंगे तब डिटेल में करेंगे। फिलहाल वही जो हमारे सामने आता है खुल के एकदम से, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो है लाइन प्रॉपर्टी, यानी कि लाइन की प्रॉपर्टी। क्योंकि ऑटो कैड में सारा कुछ लाइन से ही बनता है तो लाइन की प्रॉपर्टी इसमें होगी। प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि लाइन का कलर हो गया, लाइन का टाइप हो गया, और लाइन की मोटाई हो गई यानी कि थिकनेस हो गया। तो ये सारी चीज़ लाइन प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद यहाँ पे जो नज़र आ रहा है एक और स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड मतलब स्टाइल टूल बार है। ये स्टाइल मतलब इसमें चार चीज़ें होती हैं जिनकी हम स्टाइल कस्टमाइज कर सकते हैं, बदल बदल के हम उनकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल सबसे पहले यहाँ नज़र आ रहा है आपको टेक्स्ट स्टाइल। नंबर 2 पर आ रहा है डायमेंशन स्टाइल, टेबल स्टाइल और लीडर स्टाइल। ये चार चीज़ें हैं जिनके हमें बदल बदल के जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ और उसमें मेरे को टेक्स्ट लिखना पड़ता है या फिर नोट लिखना पड़ता है, तो उसका फ़ॉन्ट, उसका कलर, तो वो स्टाइल हम उसमें चेंज कर सकते हैं, तो वो यहाँ से चेंज होगी। ठीक उसी तरह से डायमेंशन की स्टाइल होगी कि डायमेंशन का जो नोट होगा या फिर डायमेंशन का जो टेक्स्ट है या उसके एरो हैं वो हमें पर्टिकुलर एक तरीके से रखने हैं। उनका कलर हो गया, वो सारा कुछ हम इसमें रख सकते हैं। यानी कि पूरी जो टूल बार है वो स्टाइल टूल बार, हमने स्टाइल के सेट बना के रख लिए हैं, और जब भी हमें चेंज करना है तो हम सिर्फ यहाँ से चेंज कर देंगे और पूरा का पूरा डिज़ाइन ही बदल जाएगा। तो इधर आते हैं। इसके बाद में ये है वर्क स्पेस टूल बार। वर्क स्पेस टूल बार यानी कि इसके कई तरह के वर्क स्पेस होते हैं। जैसे कि अभी हम ऑटो कैड क्लासिक में इसको देख रहे हैं। इसके अलावा 3D और ड्राफ्टिंग, 3 तरह से इसमें स्टाइल होती है इसकी वर्क स्पेस की।
तो उसको हम आगे चल के समझेंगे किस तरह से काम करता है। फिलहाल हम ऑटोकैड क्लासिक में सीख रहे हैं। क्लासिक में सिखाने का मेरा रीज़न ये है कि हम इस तरह से अगर हम क्लासिक में सीखते हैं तो हम हर तरह पे काम कर पाते हैं। मतलब फिर हमें 3D वाला मिल जाए, फिर हमें लेआउट वाला मिल जाए, कोई भी तरह का मिल जाए, तो हाँ ड्राफ्टिंग वाला मिल जाए, तो हम सभी में इसमें काम कर पाते हैं क्योंकि इसमें सारी कमांड अंदर ही होती है और हमें सारा कमांड बेसिस पे काम करना होगा। तो इस कंडीशन में हम एक एक कमांड को डीपली समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम सीधा ड्राफ्टिंग वाले ऑप्शन में खोलते हैं तो बहुत सारी कमांडें हमें नहीं नजर आएंगी, जो सामने नजर आएंगी सिर्फ उसी पर फोकस रहेगा। अभी हमारा डी फोकस है, हम अंदर तक सारी कमांड को ढूंढ लेंगे। उसके बाद आते हैं हम इधर ड्रॉ टूल बार। ड्रॉ टूल बार का मतलब है कि ऑटोकैड के अंदर जितना भी कुछ बनने वाला है यानी कि ड्रॉ होने वाला, तो सिर्फ वो इसी टूल बार से ड्रॉ हो जाएगा। यानी कि कोई ज़्यादा कमांड नहीं है, सिर्फ इतनी सी कमांड है जिसकी मदद से हम कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। और जो ड्रॉ हो जाएगा उसको मॉडिफाई की जरूरत पड़ती है, तो इधर की तरफ मॉडिफाई टूल बार होता है। यानी कि हमने एक लाइन बना दी और मुझे वो लाइन नहीं चाहिए, मॉडिफाई करना है या फिर मेरे को लाइन को आधा काटना है, तो मैं इधर मॉडिफाई टूल बार से कर सकता हूँ। यानी और अगर मैंने एक सर्कल बना दिया, मेरे को बहुत सारे सर्कल और चाहिए उसी के जैसे, तो कॉपी कर सकते हैं मॉडिफाई टूल बार से। मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, मेरे को रेक्टेंगल वैसा नीचे मेरे को थोड़ा सा रोटेट करके चाहिए, तो फिर उस रेक्टेंगल को रोटेट मैं इधर मॉडिफाई टूल बार से रोटेट कर सकता हूँ। तो जो भी बना हुआ है उसको मॉडिफाई करने के लिए इधर मॉडिफाई टूल बार है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलें तो यहाँ पे एक बड़ा सा स्पेस है, इसको बोलते हैं कमांड हिस्ट्री। कमांड हिस्ट्री का मतलब हो गया कि जो भी हम काम करते हैं ऑटोकैड के अंदर, उसकी एक पर्टिकुलर एक हिस्ट्री बनती रहती है कि हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था। लेकिन ये हिस्ट्री परमानेंट नहीं होती कि ये हमेशा रहेगी। हमने फाइल बंद कर देंगे तो साथ में हिस्ट्री भी इसकी खत्म हो जाती है, पुरानी हिस्ट्री बचती नहीं है। तो ये थोड़ी देर के लिए, जब तक फाइल खुली रहेगी तब तक आपकी हिस्ट्री यहाँ पर नजर आएगी। फाइल को बंद कर देंगे तो हिस्ट्री गायब हो जाएगी। उसके बाद में नीचे है कमांड लाइन, यहाँ पे आपको दिख रही है कमांड लाइन। इस कमांड लाइन का मतलब हो गया ऑटोकैड में कुछ भी काम करना है हम कमांड से ही काम करते हैं। यानी कि हम इसमें कुछ भी लिखेंगे वो बन जाता है। इसको मैं दूसरा एक शब्द दूंगा, ये कम्युनिकेशन लाइन है। यानी कि हम ऑटोकैड से बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं मतलब बोल के नहीं, बात कर सकते हैं लिख के, यानी कि चैटिंग कर सकते हैं ऑटोकैड के साथ में, और हमसे बात करता बड़े अच्छे से, मजा आता है इसमें काम करने में। मैं इसको बोलता हूँ लाइन बनानी है, यानी कि मैं लिखूंगा लाइन, तो ये बोलेगा लाइन बना देंगे, बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। और लाइन बनाने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप मेरे को वो चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं तो मैं आपके लिए लाइन बना दूंगा। कुछ इस तरह से काम करता है। तो मैं लिखता हूँ कि लाइन चाहिए, तो ये बोलेगा ठीक है लाइन बन जाएगी। तो मुझे बता दीजिए कि पहला पॉइंट कहाँ पर होगा लाइन का। मैं बता दूंगा पहला पॉइंट यहाँ होगा, इस कोऑर्डिनेट पर होगा। तो जैसे मैं कोऑर्डिनेट डाल देता हूँ या फिर कोई पॉइंट बता देता हूँ, तो फिर तुरंत ही ये नेक्स्ट मैसेज डाल देता है, ठीक है आपका पहला पॉइंट हो गया, आप मेरे को नेक्स्ट पॉइंट बता दीजिए कहाँ पर है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट बता दूंगा तो आपकी नेक्स्ट लाइन बन जाएगी। तो इस तरह से आपका ये कम्युनिकेशन लाइन है। और अगर मैं इसको बोलता मेरे को सर्कल चाहिए, तो बोलता ठीक है बन जाएगा सर्कल, बताओ सेंटर कहाँ पर है, या तो सेंटर बता दो। चलो सेंटर नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे 2 पॉइंट बता दो, कोई भी 2 पॉइंट नहीं तो भी चलेगा, तो मेरे को 3 पॉइंट बता दो। या फिर मुझे TTR यानी कि टेंजेंट रेडियस वाला कुछ ऑप्शन है तो वो बता दो। यानी कि आपसे बोलेगा चलो जो नहीं है छोड़ दो, इसके अलावा ये ऑप्शन भी हैं, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मैं अभी आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा किस तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो पोजीशन है, यहाँ पे हमारा कर्सर किस कंडीशन में खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, उसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको नजर आते रहेंगे। जहाँ भी कर्सर मूव करेगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट नजर आएंगे, यानी कि पोजीशन नजर आएगी कि अभी हम कहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे स्नैप टूल बार है। ऑटोकैड के अंदर एक स्नैप टूल बार होता है जिसकी मदद से हम चीज़ों को फास्ट और एक्यूरेट बना पाते हैं। तो अगर स्नैप टूल बार नहीं होगा तो हम चीज़ों को उतना फास्ट और उतना एक्यूरेट नहीं बना पाएंगे, गलत बन जाएगा। इसलिए स्नैप टूल बार की ज़रूरत है कि चीज़ें एक्यूरेसी से और जल्दी बन जाएं। तो सामने से देखने पे हमें इस तरह से ही नज़र आने वाला है। इसके अलावा हमारे पास में होता है इसमें माउस और कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड के अंदर में कोई खास नहीं है। कीबोर्ड में जो स्पेस टूल बार है, मतलब स्पेस बार जो है वो एंटर का काम करता है कीबोर्ड के अंदर। सिर्फ इतना अंतर है क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं एक तरह से हम चैटिंग कर रहे हैं, ऑटोकैड के साथ चैटिंग करेंगे, तो स्पेस बार जो है बहुत ज़्यादा बार दबाया जाता है। जब भी हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो स्पेस बार ज़्यादा दबाया जाता है, तो इसलिए स्पेस बार को ही एंटर इसमें बना दिया गया है।
यानी कि मेरे को लाइन लिखनी है तो LINE लाइन और एंटर मार देंगे स्पेस बार से तो काम चल जाएगा। इसके अलावा माउस में 3 बटन होते हैं, तो माउस के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक ज़रूर करें, बड़ी मेहनत लगती है बनाने में और आपके लिए मैथिली और बेहतरीन ट्यूटोरियल बनाऊंगा इसके बाद में। तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए और जिन लोगों को ऑटोकैड सीखना है तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। तो अब लेता हूँ अलविदा, जल्द मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।